नाज़रीन ग्रामी, ग़ज़वा-ए खंदक के दौरान मुसलमानों के साथी यहूदी कबीले बनु करीज़ा ने ऐन जंग की हालत में बदअहदी की और मुसलमानों के साथ किया गया मुआहिदा तोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से सख्त सदमा हुआ और आपने तहकीक के लिए हज़रत साद बिन मास, साद बिन अबादा और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को तहकीक के लिए रवाना फरमाया और ये हुक्म दिया कि अगर ये खबर सही निकले तो वहाँ से वापस आकर इस खबर को ऐसे मुबहम अल्फाज में बयान करना कि लोग समझ न सकें, और अगर गलत हो तो फिर अलल ऐलान बयान करने में कुछ मज़ायका नहीं। ये हजरात बनु करीज़ा के सरदार काब बिन असद के पास गए और उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया गया मुआहिदा याद दिलाया। तो काब ने कहा, कैसा मुआहिदा और कौन मोहम्मद? मेरा इनसे कोई मुआहिदा नहीं। ग़ज़वा खंदक के इख्तिताम पर यहूदियों की इस बदअहदी पर उनके साथ जंग की गई, जिसको ग़ज़वा बनु करीज़ा कहा जाता है। ये ग़ज़वा खंदक के फौरी बाद हुआ, जिसमें यहूदियों को उनके किए की सजा मिली और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह और कामयाबी अता की। नाज़रीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खंदक से फारिग होकर अपने मकान में तशरीफ लाए और हथियार उतार कर गुस्ल फरमाया। अभी इत्मीनान के साथ बैठे भी न थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने हथियार उतार दिया लेकिन हम फरिश्तों की जमात ने अभी तक हथियार नहीं उतारा है। अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि आप बनु करीज़ा की तरफ चलें, क्योंकि उन लोगों ने मुआहिदा तोड़कर एलानिया जंग खंदक में कुफ्फार के साथ मिलकर मदीना पर हमला किया है। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि लोग अभी हथियार न उतारें और बनी करीज़ा की तरफ रवाना हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हथियार ज़ेबतन फरमाया, अपने घोड़े पर सवार होकर लश्कर के साथ चल पड़े और बनी करीज़ा के कुएं के पास पहुंचकर नज़ूल फरमाया। जिस वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए वो ज़ोहर का वक्त था। आप एक खच्चर पर सवार थे और इमामा बांध रखा था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब अहज़ाब को शिकस्त दी तो बनी करीज़ा कलों में घुस गए। जब जिब्रील अमीन फरिश्तों की जमात के साथ बनी करीज़ा की तरफ रवाना हुए तो कूचा बनी गनम तमाम गिरदो गुबार से भर गया। तो गुबार अब तक मेरी नजरों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ऐलान करने के लिए एक मनादी भेज दिया, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म लोगों को सुनाया कि कोई आदमी असर की नमाज न पढ़े जब तक के बनु करीज़ा में न पहुंच जाए। रास्ते में जब नमाज असर का वक्त आया तो इख्तिलाफ हुआ। बाज ने कहा कि हम तो बनी करीज़ा ही पहुंच कर नमाज पढ़ेंगे। बाज ने कहा हम नमाज पढ़ लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकसद न था कि नमाज ही कज़ा कर दी जाए, बल्कि मकसद जल्दी पहुंचना था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा कराम के इस इख्तिलाफ़ी अमल की खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों फरीकों में से किसी के लिए इज़हार नाराज़ी नहीं फरमाया, बल्कि दोनों की तस्वीब फरमाई। बनु करीज़ा से जहाद के लिए निकलते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द फरमाया। मुसलमानों के लश्कर में 3000 सहाबा मौजूद थे। यहूदियों ने जब मुसलमानों के आने की खबर सुनी तो कला बंद हो गए। जब मुसलमानों का लश्कर किले के बाहर पहुंचा तो यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, जिसके बायस किले का मुहासरा कर लिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से किला बनु करीज़ा का ये मुहासरा 21 रोज या 1 महीने तक कायम रहा। इस दौरान यहूदियों की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई जो नामंजूर कर दी गई। मुहासरा होने के बाद बनु करीज़ा के सरदार काब ने अपनी कौम को जमा किया और उनके सामने 3 सूरतें पेश की। उसने कहा, पहली सूरत तो ये है कि तमाम यहूदी इस्लाम कबूल कर लें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो जाएं, क्योंकि वो हक पर हैं। तो रात में भी उनके बारे में पेश गोई है। इस तरह तुम्हारे जानो माल और औलाद महफूज हो जाएगी और आखिरत में भी फायदा होगा। काब ने दूसरी सूरत ये पेश की कि तमाम यहूदी अपनी औरतों और बच्चों को कत्ल कर दें और खुलकर मुसलमानों के साथ लड़ाई करें। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि हफ्ते के दिन अचानक मुसलमानों पर हमला किया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि हफ्ते को यहूदी लड़ नहीं सकते, इसलिए वो बेखबर होंगे और हम उन्हें बेखबरी में जा लेंगे। यहूदियों ने अपने सरदार की तीनों तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया और किला बंद रहने को तरजीह दी। जब मुहासरा तवील हुआ तो यहूदी इससे तंग आ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना छोड़कर अपने माल समेत शाम की जानिब हिजरत की दरखास्त की। सिर्फ यही मामला नहीं था। इसके बाद यहूदियों ने कहा कि वो अपना माल छोड़कर अपने बाल बच्चों के साथ हिजरत कर जाते हैं, लेकिन उनकी इस तजवीज़ को भी रद्द कर दिया।